गुड इवनिंग हिमाचल। पालमपुर के प्रमुख पर्यटक स्थल सौरभ वन विहार में लंबे समय से बंद पड़ी वोटिंग फिलहाल शुरू नहीं हो पाई है। बीते समय के दौरान बारिश के कारण प्रभावित सौरभ वन विहार में साफ सफाई के बाद मंगलवार से वोटिंग सुविधा शुरू कर दिए जाने की संभावना थी। जानकारी के अनुसार वोटिंग शुरू न करने का निर्णय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। आने वाले समय में वोटिंग की सुविधा पर्यटकों के लिए उपलब्ध होगी। मंगलवार को पूर्व सांसद शांता कुमार ने प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉक्टर सविता शर्मा, मुख्य अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर, पालमपुर के वन मंडल अधिकारी नितिन पाटिल और अन्य अधिकारियों के साथ सौरभ वन विहार का दौरा किया। शांता कुमार ने भारी नुकसान झेल चुके सौरभ वन विहार में किए जा रहे कार्यों को लेकर संतोष प्रकट करने के साथ बचे हुए काम जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। वन विभाग को बोटिंग लेक के रीलिंग और सौंदर्यीकरण के काम को शीघ्र पूरा करने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार सुरक्षा की पुख्ता प्रबंध किए जाने के बाद बोटिंग सुविधा पर्यटकों के लिए शुरू कर दी जाएगी। हो जाएगा 15 दिसंबर तक बोटिंग और कुछ चीज़ें शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी बाकी सब कुछ भी ठीक होगा। आपने वचन दिलाया है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो कहा है वो हो जाएगा। धन्यवाद। सर, आज मीडिया को नहीं जाने दिया अंदर, ऐसा क्या हो गया? मीडिया को रोक दिया बाहर ही? अभी हुआ नहीं है ना। देखिए, कल मुझे फोन आया था वन मंत्री राकेश पठानिया कि वो भी आना चाहते हैं, तो हमने कहा इसको कुछ हो जाए फिर वो आए। मीडिया को बुलाएंगे, जिस दिन वोटिंग शुरू करेंगे मीडिया को बुलाइए, इसलिए इन्होंने बुलाया। आज देखिए, आज वोटिंग शुरू करने की इच्छा थी लेकिन अभी तैयारी नहीं थी, तो जब वोटिंग शुरू नहीं होनी तो यही निर्णय किया उन्होंने कि मीडिया को बिना बुलाए। बहुत जल्दी वोटिंग शुरू होगी, एक एक्टिविटी ठीक तरीके से शुरू हो जाएगी, उस दिन आपको बुलाए, तो अवश्य बुलाएंगे। कुल मिला के माना जाए कि अभी ये शुरू नहीं हुआ, कुछ भी शुरू नहीं हुआ। अभी वोटिंग शुरू ही नहीं हो पाई, उसमें कुछ और चीजें अभी होनी है, उसके बाद शुरू। चंबा मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कोविड पास व्यवस्था लागू की गई है। अब कोई भी मरीज बिना पास बनाए ओपीडी व वार्ड में दाखिल नहीं हो सकता है। ओपीडी में जाने से पूर्व मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। स्क्रीनिंग काउंटर पर फार्मासिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है। काउंटर में फार्मासिस्ट मोनिका भारद्वाज सहित अन्य फार्मासिस्ट मरीजों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। मोनिका भारद्वाज ने बताया कि चिकित्सा अधीक्षक के निर्देशानुसार मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जिन मरीजों में बुखार व जुकाम के लक्षण नजर आ रहे हैं उन्हें टेस्ट के लिए फ्लू क्लिनिक में भेजा जा रहा है। स्क्रीनिंग काउंटर पर फार्मासिस्ट कंचन, शबनम, मोनिका, अंजलि मरीजों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। रोजाना 200 से 300 मरीजों की स्क्रीनिंग की जा रही है। जी मैडम बोलिए, जो ये आज हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग चली हुई है, ये किस बारे में चली हुई है? इसके लिए हमारे एमएस साहब ने ऑर्डर किए हुए हैं। जो भी पेशेंट हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आएगा वो विदाउट हमारे यहाँ से पास लिए बिना अंदर एंटर नहीं कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पर एक ही एंट्रेंस बनाई हुई है हॉस्पिटल में, ताकि जो है पेशेंट सारे जो भी हमारे वार्ड्स हैं वहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ना कर सकें। सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन लगवा के पेशेंट के लिए यहाँ पर कार्ड बनाते हैं, ठीक है। उसमें हमने उनका नाम लिखा हुआ है, उनकी उम्र, ठीक है, और उसके बाद हम उनमें डिटेक्ट करते हैं कि पेशेंट में बुखार, खांसी या ज़ुकाम के सिम्टम ना हो। अगर पेशेंट में इसमें से एक भी सिम्टम होता है तो हम उनको फ्लू क्लिनिक भेजते हैं। विदाउट ये कार्ड के कोई भी अंदर एंटर नहीं कर सकता है। सबसे पहले उनके लिए ये कार्ड बनेगा, उसके बाद ही पेशेंट जो है वो अंदर एंटर करेंगे। अगर जिस भी पेशेंट के पास ये कार्ड नहीं होगा उनको हम अंदर एंट्री नहीं देंगे। इसलिए जो भी यहाँ पर हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर से किसी भी चीज़ के लिए यहाँ आता है, सबसे पहले उनको हम ये एंट्री कार्ड बना के देते हैं। इसके बिना कोई भी अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। सोमवार को सदर विधानसभा क्षेत्र के कोटली में आयोजित हुए कांग्रेस सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास किया गया है। भाजपा का कोई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ है। ये बात भाजपा प्रदेश सचिव कोटली से भाजपा के नेता भुवनेश ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि कोटली में प्रदेश कांग्रेस सचिव आश्रय शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा ग्राम केंद्र अध्यक्ष अश्विनी कुमार व कुछ अन्य कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती हार पहनाकर कांग्रेस में शामिल करने का प्रयास किया गया। लेकिन इन कार्यकर्ताओं ने इस बात से साफ इनकार किया है और कांग्रेस की ओछी राजनीति करार दिया है। प्रदेश भाजपा सचिव भुवनेश ठाकुर ने कहा कि आश्रय शर्मा भाजपा कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती कांग्रेस में शामिल करने की बजाय अपने पिता अनिल शर्मा को हार पहनाकर भाजपा से कांग्रेस में ले जाने का कष्ट करें, ताकि इस परिवार की वजह से सदर विधानसभा क्षेत्र का जो विकास रुका है वह पूरा हो सके। पिछले कल कांग्रेस पार्टी के महासचिव भाई आश्रय शर्मा जी ने एक कोटली में कांग्रेस पार्टी का महासम्मेलन किया, जिसमें बड़ी मुश्किल से उनके 20-25 कार्यकर्ता शामिल थे। सराद विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी श्री चेतराम जी
रहे हैं वो भी इस महासम्मेलन में कोटली पधारे थे। हमारे भाजपा के ग्राम केंद्र के अध्यक्ष भाई अश्वनी जी को जबरदस्ती इन्होंने हार पहनाने की कोशिश की। भाई संजय जी जो आज हमारे बीच यहाँ पर नहीं है, वो किसी कारणवश वो आउट ऑफ स्टेशन गए हैं। इन दोनों कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती उन्होंने हार पहनाने की कोशिश की। मेरा भाई आश्रय जी से विनम्र आग्रह है कि एक बार अपने पिताजी को भी जरा भाजपा में कांग्रेस पार्टी में लाने की कोशिश कीजिए। उनको भी हार पहनाकर भाजपा से ले जाकर कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाइए। भाई आश्रय जी, इस तरह की होच्छी राजनीति आप पता नहीं कब बंद करेंगे। आपकी इन्हीं बचकाना हरकतों की वजह से आज पूरा मंडी विधानसभा क्षेत्र विकास में पिछड़ा हुआ है। आपके पिताजी को मंत्री बनवाया था भाजपा सरकार में, केवल आपकी होच्छी हरकतों की वजह से उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा। मैं सोनी कुमार भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हूं और हमेशा कार्यकर्ता बना रहूंगा। कल आश्रय शर्मा जी यहाँ कोटली रेस्ट हाउस में आए हुए थे और मुझे जबरदस्ती हार पहना के कांग्रेस में ले जाने की कोशिश की। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं कल भी भाजपा का कार्यकर्ता था और हमेशा भाजपा का कार्यकर्ता बना रहूंगा। पूर्व अर्धसैनिक बल की मंगलवार को मासिक बैठक का आयोजन पुलिस लाइन मंडी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता अर्धसैनिक बल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व डीआईजी आर.के. शर्मा ने की। बैठक के दौरान सरकार के द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया गया। बैठक में पूर्व अर्धसैनिक बल की लंबित पड़ी मांगों पर चर्चा की गई। वहीं कुछ दिन पहले पूर्व अर्धसैनिक बल के एक कार्यकर्ता के दिवंगत होने पर सभी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखा और पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए की राहत राशि भी प्रदान की। पूर्व अर्धसैनिक बल के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व डीआईजी आर.के. शर्मा ने कहा कि मंडी में सीजीएचएस का सेंटर स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार ने सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन तो कर दिया, लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं किया है। पूर्व अर्धसैनिक बल के लिए जो मोबाइल कैंटीन सरकार द्वारा संचालित की गई थी, उसे अब बंद कर दिया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मोबाइल कैंटीन को भी फिर संचालित किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है, उसके हमने बार बार उठाया हुआ है इशू, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको माना है कि मंडी एक सेंट्रल जोन होने के नाते यहाँ पर एक सीजीएच सेंटर जो है खोला जाएगा। और जितने भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायर्ड जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, साथ में सीएपीएफ के जितने रिटायरी हैं, उन सबको ये स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, जो भी कार्ड होल्डर है। नंबर 2, हमारा जो इशू है वो है हमारे वेलफेयर बोर्ड, जो कि अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड है, वो सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर गठित हो चुका है, लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं किया गया अभी तक। कार्यान्वित मतलब है कि उसकी मीटिंग अभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ सरकार की, हिमाचल प्रदेश की सरकार की मीटिंग होनी है, वो अभी संचालित नहीं हुई है, उसको संचालित किया जाए। हमारे जो कैंटीन का इशू है कि कैंटीन तो हमने पुलिस सीपीसी जो हमारी है वो पुलिस के द्वारा यहाँ संचालित की जाती है और बड़ी अच्छी तरह से चली हुई है, लेकिन हमने एक आग्रह और किया था कि जो मोबाइल कैंटीन आती है बवेली से आईटीबीपी के माध्यम से, उसको भी इस समय पर सुहागिनों के प्रति करवा चौथ पर्व को लेकर करसोग का बाजार जहां दुल्हन की तरह सजा हुआ है, वहीं सुहागिनें अपने परिवार के साथ पहुंचकर खरीदारी में जुटी हुई हैं। मंगलवार को मेहंदी लगाने वालों के पास भी महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ी। हालांकि कोरोना महामारी के चलते ज्यादा भीड़ बाजार में नहीं देखी गई। वहीं विद्वान पंडित खजाना राम शर्मा ने बताया कि इस साल करवा चौथ व्रत पर पूजन का शुभ मुहूर्त शाम लगभग 5:29 से 6:48 बजे तक का रहेगा। इस दिन चंद्र उदय रात 8:16 पर होगा। सर, इस बार करवा चौथ की रौनक जो है वो कैसी रही? इस बार करवा चौथ की रौनक थोड़ी फीकी है जी। तो लोगों में अभी भी कोरोना का डर बहुत है जी। लोगों की आवाजाही कम है बाजार में? कम है। पिछले कल तो काफी भीड़ थी। पर काम कुछ कम था जी। कम निकला जी। चलो, धन्यवाद।